फिलहाल अर्नब गोस्वामी के फैंस खासे कंफ्यूज हो गए हैं। इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि लॉजिक कहाँ से लेके आए और आर्गुमेंट करें तो किस बात पर करें, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि उनका अपना अर्नब गोस्वामी आखिर अचानक से इतना बेवफा क्यों हो गया है। जी हाँ, कुल मिला के मैटर ये है कि अर्नब के भक्त यानी कि उनकी कट्टर टीवी ऑडियंस पिछले कुछ दिनों से अर्नब के बदले रुख की वजह से बुरी तरह कंफ्यूज हो चुकी है। फिलहाल सबसे लेटेस्ट मामला धुरंधर का है। अर्नब के धुरंधर फैंस कुछ दिन पहले तक धुरंधर फिल्म को लेकर के ध्रुव राठी को ट्रोल कर रहे थे। दरअसल ध्रुव ने धुरंधर को प्रोपेगेंडा फिल्म करार देते हुए एक वीडियो बनाया था। उसके बाद से देशभक्त जनता ध्रुव राठी पर खर्चा पानी लेकर चढ़ गई थी। अब ध्रुव भैया को तो इस चढ़ाई का बहुत सारा फायदा भी मिला था। वीडियो ट्रेंडिंग में आ गया, सब्सक्रिप्शन बढ़ गई, कमाई हुई। चलो उनका तो काम बना, लेकिन इधर ध्रुव राठी को ट्रोल करने वाले लोग अभी अपनी सांस संभाल ही रहे थे कि उनके चहेते अर्नब ने धुरंधर पर एकदम से 180 डिग्री का उल्टा स्टैंड ले लिया। अब देशभक्तों का हीरो अर्नब इस बात पर बागी हो गया कि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। अर्नब ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की क्लास इस बात पर ले ली कि सालों बाद भी तुम लोग धुरंधर जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म ही बना रहे हो, कुलदीप सेंगर जैसे रेपिस्ट पर फिल्म क्यों नहीं बनाते। मतलब देशभक्तों का प्यारा अर्नब ऐसा बागी हुआ कि एक ही छड़ी से वो धुरंधर को भी सटासट लगाया जा रहा था और उधर कुलदीप सेंगर के करीबियों को भी डोज दिया जा रहा था। अब अर्नब का ये समीकरण अर्नब के ट्रेडिशनल देशभक्त दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के बेचारे रोज रात को ये सोच के टीवी के सामने बैठते हैं कि आज अर्नब बाबू शायद अपनी पुरानी फॉर्म में वापस लौट आए, लेकिन हर रात अर्नब अपनी भक्त अपनी फैन जनता को महा कंफ्यूज करते जा रहे हैं। अब ताजा मैटर भले ही धुरंधर का हो, लेकिन लग ऐसा रहा है कि अर्नब की अगिया बैताल वाली फटफटी अब रुकने का नाम नहीं लेगी। धुरंधर का धुआं उड़ाने के बाद अर्नब साहब राशन पानी लेकर इंदौर में दूषित जल से हुई मौतों पर चढ़ बैठे हैं। एमपी में भले ही सरकार 2-2 लाख का ऑफर लेकर के डैमेज कंट्रोल के काम में लगी है, लेकिन अर्नब गोस्वामी ऐसे आग उगल रहे हैं कि सोचने वाले ये सोच रहे हैं कि भैया एमपी बाद में मैनेज कर लेना, पहले अर्नब की आग को शांत करो। कुल मिलाकर के ही इज ऑन द फायर, कभी अरावली को लेकर तो कभी सुधीर चौधरी पर। अर्नब हर वो सिगड़ी सुलगा रहे हैं जिससे उनकी कट्टर फैन ऑडियंस का प्रोसेसिंग सिस्टम हैंग हो जा रहा है। कुल मिलाकर के मामला ये है कि अर्नब गोस्वामी रोजाना ट्रेंड कर रहे हैं। सरकार विरोधियों को अचानक उनमें प्रखर पत्रकार और भविष्य की नई उम्मीद दिखने लगी है। वहीं कुछ पुराने घाघ लोगों का मानना है कि अर्नब पर भरोसा मत करो क्योंकि उसकी टीआरपी गिर गई, इसीलिए उसने रुख बदल लिया है। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि जिस तरह देश में तमाम टीवी चैनल्स पिछले कुछ वक्त में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, ऐसे में अर्नब इसे अपने चैनल को रिवाइव करने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि अर्नब का रिपब्लिक नेटवर्क पिछले काफी वक्त से गिरती टीआरपी और धूल खाती रेवेन्यू का शिकार हो चुका है। ऐसे में अगर अर्नब के नेटवर्क को टीआरपी नहीं मिली और उनकी टीआरपी नहीं सुधरी तो चैनल के आर्थिक हालात और खराब हो जाएंगे। यही वजह है कि अर्नब ने स्ट्रेटेजिकली एकदम नया स्टैंड ले लिया है। अब वैसे कहने वाले कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो अर्नब की नाराजगी वो अपनों से नाराजगी जैसी है। अगर उसका पुराना हिसाब किताब ठीक से सुलझा लिया गया तो वो अचानक से यू टर्न भी मार सकते हैं। अब भाई मामला चाहे इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे अर्नब भक्त ऑडियंस के लिए तो फिलहाल मामला हॉरर शो का बन गया है। अर्नब के अचानक बदले रुख को ना तो बेचारे उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। खैर, अर्नब के अचानक बदले हुए इस बागी तेवर के पीछे आप एग्जैक्टली क्या रीजन समझते हैं? अपनी ओपिनियन, अपनी मौज, अपना स्पेकुलेशन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।